जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। पहला, समता या समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। इसके बारे में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन सब पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15, इसके अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका अर्थ है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके कुछ अपवाद है जो कि आरक्षित जातियों के लिए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद में 6 तरीके की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, इसमें अधिकार है संघ बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ये इसका चौथा अधिकार है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ये 5वां अधिकार है। और 6वां, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसमें 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन में 1978 में ये अधिकार हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार ना बनाकर इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21 का कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये 86वां संशोधन था। 2002 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 कहता है दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। इसका अर्थ है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील लेने की सलाह का अधिकार होगा। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद में
23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका अर्थ है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका अर्थ है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 कहता है इसके तहत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका अर्थ होगा राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं दी जाएगी। अगला मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, ऐसे समुदायों के हितों का संरक्षण के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण कराने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और 5वां और अंतिम अधिकार परीक्षा लेख।
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वे कार्य नहीं कर सकता। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरा, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है और अंतिम मौलिक अधिकार है, उसे कहा है। मौलिक अधिकारों में कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन भी किए गए हैं। जैसे पहला संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में किया गया, ये 1967 में किया गया। इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट संशोधन था सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद इसी वाद में 1967 में के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अगला संशोधन 24वां संशोधन था, जो कि 1971 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। तो ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट वाद जो रहा मौलिक अधिकार के संशोधन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें कहा गया इस प्रकार की संशोधन की विधि को मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अगला संशोधन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया हो? तो अभी हमने पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तो उसे उपचार प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों में से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया और इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ का निर्माण करना क्या है? तो भारत में संघ का निर्माण करना एक मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के अकॉर्डिंग भारत में हमें संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमने अभी पढ़ा, यूएसए से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, बोलने की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? प्रवर्तित अर्थात उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग संशोधित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये विधिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है 44वें संशोधन में 1978। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।